गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज से आपको हमें नया पाठ नाभिकीय भौतिकी पढ़ाएंगे। पिछले पाठ परमाणु में आप परमाणु की बाह्य संरचना या उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों किस प्रकार परिक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग क्या होगा, कक्षीय ऊर्जा क्या होगी, स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है और आयनन ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा के बारे में आपने अध्ययन किया है। इस पाठ में आप नाभिक की विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। नाभिक की संरचना किस प्रकार से होती है, नाभिक के कण कौन कौन से होते हैं, उन कणों के मध्य क्या प्रक्रिया होती है, क्या उन कणों को अलग किया जा सकता है या हम कृत्रिम विधि से नए नाभिक का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो पहली बात हम आपको ये बताएंगे, नाभिक जैसा कि आपने रदरफोर्ड की परमाणु परिकल्पना के आधार पर पढ़ा कि नाभिक किसी परमाणु का वह भाग जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश स्थित होता है उसे नाभिक कहते हैं। कहने का मतलब है परमाणु में नाभिक केंद्र में स्थित होता है। मतलब आपको ये बात समझना है, नाभिक का मतलब है कि समस्त धनावेश प्लस द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि लगभग 99% भाग उसमें स्थित होता है। नाभिक में धनावेश प्लस द्रव्यमान स्थित होता है और इसी को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसी को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु का नाभिक का मतलब है परमाणु में स्थित वह भाग या परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान स्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। और यह धनावेश जो द्रव्यमान है उसी को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या का मतलब है, ध्यान देना आप लोग, द्रव्यमान संख्या का मतलब A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक के द्रव्यमान संख्या का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर हमें पता है जो प्रोटॉन होता है, यहाँ पर आप जानेंगे जो नाभिक में प्रोटॉन होता है वह तो धनावेशित कण है। जो प्रोटॉन है वह धनावेशित कण है और जो न्यूट्रॉन स्थित होता है वह उदासीन कण होता है। जो न्यूट्रॉन है वह उदासीन कण है। उदासीन कण होने का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब आवेश रहित कण होता है। उदासीन होने का मतलब है कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है या उदासीन कण होता है। लेकिन हमें जानना है जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब यहाँ प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम mp से लिखेंगे और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है mn से लिखेंगे। यहाँ आप जानेंगे mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। mp बराबर mn 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। जैसा आपको पता है एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, यहाँ पर एक प्रोटॉन पर आवेश, यहाँ आप जानेंगे एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻
पावर -19 कूलम के बराबर होता है। और आपको ये जानना है जो प्रोटॉन की संख्या होती है किसी नाभिक में, किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वह उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो प्रोटॉन की संख्या होती है उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी स्थिति मैंने अभी आपको बता ही रखा है, जो द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इसे हम A से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहें, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहें तो यह न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब द्रव्यमान संख्या A है, परमाणु क्रमांक Z। जैसे मान लीजिए 13 एल्युमिनियम 27 है, मतलब एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और द्रव्यमान संख्या 27 होती है। परमाणु क्रमांक 13 और द्रव्यमान संख्या 27 होती है। तो कहने का मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z बराबर 13 और यही प्रोटॉन की संख्या है, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या बराबर 13 हो जाएगा। यहाँ प्रोटॉन की संख्या बराबर 13 जो परमाणु क्रमांक है। और जब हम इसका न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे एल्युमिनियम परमाणु के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस Z। A यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 27 है, परमाणु क्रमांक 13 है, तो 27 माइनस 13 बराबर 14। कहने का मतलब एल्युमिनियम परमाणु के नाभिक में 13 प्रोटॉन पाए जाएंगे और 14 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु ऐसा होता है, जैसे 1H1, सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु ऐसा होता है जिसकी, अब यहाँ पर देखेंगे, द्रव्यमान संख्या भी एक है, परमाणु क्रमांक भी एक है और द्रव्यमान संख्या भी एक है। परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1। इसलिए जब हम प्रोटॉन की संख्या करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि परमाणु क्रमांक के बराबर है। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक 1 माइनस 1 बराबर 0। कहने का अर्थ है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है और उसमें कोई न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है। जबकि हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त जो भी परमाणु या तत्व हमारे प्रकृति में अस्तित्व में हैं, उन सभी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है, सभी प्रकार के नाभिकों में सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर या तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर है या न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक है। कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम नहीं हो सकती है। या तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी या तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होगी। यह अपवाद सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। जो हाइड्रोजन परमाणु में एक परमाणु क्रमांक और एक द्रव्यमान संख्या है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या 1 होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो हमने आपको बताया कि किसी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, जिसमें उस परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश स्थित होता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 प्रकार के कण होंगे,
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं और यह 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। धन्यवाद।